बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 9 जुलाई है और हफ्ते का दिन है। आज की इस वीडियो में हम 2011 केस के हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको कह दूं कि आज मैं वीडियो के शुरू में कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो शुरू से झूठ बोलते थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। ऐसे लोगों पर जो झूठ बोलते हैं और इतनी ढिठाई से बोलते हैं कि वो उसको सच समझने की और सच समझाने की और सच पेश करने की कोशिश करते रहे थ्रू आउट इस अरसे में 16 अप्रैल से लेकर उन लोगों ने इस केस को जितना ख़राब किया है झूठ बोल बोल के। महज मैं कहता हूं कि अब मुझे बिल्कुल पहले मैं नहीं कहता था, लेकिन अब कहता हूं कि जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये वाकई नज़र आ रहा है कि ये लोग नेक्सस का हिस्सा हैं। इन लोगों को पता सब कुछ है। इनको ये पता होता है हम झूठ बोल रहे हैं, इनको ये पता होता है हम गलत बयानी कर रहे हैं, इनको ये पता होता है हम बिल्कुल गलत साइड का साथ दे रहे हैं, फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो ढीठों की तरह, बेशर्मों की तरह झूठ भी बोलते हैं और फिर उस झूठ पे खुशी का इजहार भी करते हैं। ये उन लोगों के लिए है, उनको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तफ्तीश जो आगे आ रही है बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है कि एक तो जितने भी आज तक मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, बयानात में, पुलिस को बयानात में, अदालत के सामने प्रॉपर झूठ बोले गए हैं। और वो झूठ जो है, क्योंकि जब झूठ बोला जाता है तो एक झूठ दूसरे झूठ से नहीं मिलता है। जब आप एक दफ़ा बात करते हैं, 1.5-2 महीने बाद आपसे कोई पूछे तो आपको याद ही नहीं रहता कि मैंने पहले कौन सा झूठ बोला था। यही हाल जो है ज़हीर के साथ, उसकी माँ के साथ, उसके उस भाई शब्बीर के साथ बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोज़ की थी। मैं बहुत नपे तुले अंदाज में बात करता था, लेकिन जो चीज़ें, जो किरदार उस शख्स का भी सामने आ रहा है वो भी आपके सामने रखूँगा अगली वीडियो में कि उस शख्स ने और उसकी माँ ने कितना घिनौना किरदार अदा किया इस सारे उसमें। ये सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। अब मैं भी खुल के जो बातें केस में, तफ्तीश में सामने आई हैं मैं आपके सामने करूंगा, और जो नेक्सस बनता हुआ नज़र आ रहा है वो आप लोगों ने सब ने खुद देख लेना है कि ये है क्या। आज मैं आपके सामने जो पुलिस फाइल है उसमें से कुछ हिस्सा आपके सामने रखूंगा। मेरे पास वो मौजूद भी है, मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करूंगा आपको लगा के दिखा दूं। इसमें मैं आपके सामने रखूंगा दुआ ज़हरा का और ज़हीर का जो बयान है और उसमें जो तज़ादात हैं। बाकायदा तौर पे ये लीगल एक्सपर्ट्स ने इनको बताया है कि आप लोगों ने क्या क्या बात करनी है। ये बात अगर आप करेंगे तो तफ्तीश पे क्या असर पड़ेगा। बाकायदा तौर पे लीगली एडवाइस किया जा रहा है एक एक चीज़ पे, चाहे वो पेशी हो, चाहे वो पुलिस को बयान हो, चाहे वो पहले दिन जब दुआ इधर आई थी उससे पहले भी इसमें बाकायदा तौर पे लीगल एडवाइस इसमें शामिल थी। किस तरह लाना है, कौन वहाँ नहीं होगा, कौन जाएगा लेके आएगा, यहाँ जब लाएंगे तो क्या कुछ करना है, सारा पहले से प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी, खुलकर सामने आ गई है। ज़हीर का बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप दुआ का बयान आपके सामने रखूँगा, आपने खुद समझना है। और इससे जो अगली वीडियो होगी इंशाअल्लाह वो आप कुछ हिस्सा उसका देख चुके होंगे। मैं जो है उसके ऊपर ख़ुद अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड करके आपको बताऊँगा कि इन लोगों ने किस तरह ये सारा गेम किया है और किस तरह ये प्लान किया और एक कम उम्र बच्ची को बाकायदा तौर पे वरगलाया गया है, फंसाया गया है और उसको लेकर ये लोग आ गए हैं। बहरहाल जी, अब मैं आपको ज़हीर का जो अपने आप को बच्चा कहता है और कहता है स्टूडेंट हूँ और पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूँ, और फिर उसके चाहने वाले भी जो है जो उसको बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं, उसका बयान है जी। ये तफ्तीशी अफसर क्योंकि तब्दील हुए हैं इस केस में। इस केस में जो शाहानी साहब, अब जो DSP हैं वो बाद में हैं, पहले 2 तफ्तीशी अफसर थे। जो पहले तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने जो है बयान लिया था दुआ ज़हरा का। जो पहले तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने दुआ ज़हरा का बयान लिया था। पहले मैं दुआ का बयान आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर जो है उसके आगे ज़हीर का। ये सईद अहमद थीन साहब थे जिन्होंने 26 अप्रैल को दुआ का बयान लिया था। दुआ ने अपने बयान में क्या बताया, फिर ज़हीर ने क्या बताया, और इन चीज़ों को आप खोल के ज़रा खुद देखिएगा कि इनमें कितने तज़ादात। क्योंकि असल में ये है, बताया गया, एक को कहा गया आपने ये कहना, दूसरे को कहा गया ये कहना, और जब वो बच्चे हैं, दुआ तो बच्ची है, उसको क्या पता मतलब वो फिर जाहिर है। दुआ को जी 26 अप्रैल को, जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके 10 दिन बाद जो बयान लिया गया उसमें जो बताया गया दुआ को वो ये था कि जी उम्र जो है वो मेरी 18 साल है। बाकायदा ये बयान में लिखा हुआ है कि जी 18 साल उम्री, दुआ वल्द फ़लाँ काज़मी साहब जो है और ये शोहर के साथ रहती है फ़लाँ पत्ते पे, और 17 अप्रैल को वो कहती है कि मैं रक्शे पर आई, अड्डे पर किराया देकर, और फिर उसके बाद मैंने टैक्सी ली वहाँ से और फिर लाहौर आई, और यूनिवर्सिटी से लाहौर से मुझे ज़हीर ने पिक किया और जो है 18 को
18 अप्रैल को हमारा जो है 17 को ये कहती है मैं आई हूँ, 18 को हमारा निकाह हुआ। और जो है एक जो है एक मतलब इसमें इसने बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ ख़ुद जो है, और मैंने निकाह किया है, ये मेरा शोहर है, किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। ये बाकायदा तौर पे लीगल पॉइंट्स है, जितने मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये कोई वकील बताता है तो बंदा इस तरह का बयान देता है। शोहर जो है उसके साथ मैं रहती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। और जो है मैं हाई कोर्ट में भी अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। 14 साल की बच्ची को ये भी पता है कि इसका बयान हाई कोर्ट में भी होना चाहिए, उसको ये भी पता है कि ख़ुद आई हूँ और जो है शोहर के साथ भी रहना चाहती हूँ, वालिदैन के साथ। ये 14 साल की बच्ची को खुद पता नहीं होता बल्कि बताया जाता, और जिसने बताया आपको पता है किसने बताया है। उसके बाद जी दिन गुज़रते गए, मामलात आगे बढ़ते गए, भाग दौड़ शुरू हो गई, छुपना फिरना, इधर उधर जाना, ये सारे मामलात शुरू हो गए। पूरी कोशिश की गई, पुलिस से अपने आप को दूर रखा गया और 1-2 लोगों से रब्ता रहा जो बार बार आपको उस हवाले से बताते भी रहे। उसके बाद जी ये 6 जून को बयान होता है, ये शौकत शाहानी साहब करते हैं ज़हीर का, और ज़हीर अपने बयान में जो चीज़ें बताता है, इसको बता तो पहले भी गई थी बाद में भी, लेकिन जिस स्क्रिप्ट राइटर ने, जो इनका स्क्रिप्ट राइटर है, वो जब चीज़ें इनको बता रहा था तो उसको या याद नहीं था या ज़हीर को याद नहीं रहा कि दुआ को कुछ और बताया, इसको कुछ और बताया, तो इधर वो मिक्स हो जाता है थोड़ा सा। जब झूठ आप बोलते हैं ना तो बंदा फिर मिक्स होता है। सच्ची बात जब आप करते हैं तो आप चाहे 100 साल बाद भी करें वही बात होती है जो होती है, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी वो चीज़ें खुल कर सामने आती हैं। ज़हीर के बयान में जी ज़हीर DSP शौकत शाहानी साहब को बयान देते हैं, वो कहते हैं कि जी ज़हीर वाल्द जो भी है, उसके बाद वो कहते हैं जी कि ये जो बयान है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है नंबर्स भी इसके लिखे हुए हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जी शेर शाह कॉलोनी लाहौर का रिहायशी हूँ और अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा, वो कहता है कि जी मैं तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ, और दोस्ती जो है मेरी PUBG गेम पर हुई, अरसा 3 साल से हुई। और 16 अप्रैल को दुआ ने मुझे बताया कि जी मैं जो है कराची से लाहौर आ रही हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दुआ ने कहा कि मैं जब गई तो मैंने इसको इन्फॉर्म नहीं किया था, और मुख्तलिफ़ इंटरव्यू में ये ज़हीर कह चुका है कि जी जब दुआ आई तो मैं चौंक गया और मैंने कहा कि हैं आप कहाँ से आ गए। हालांकि बातें ये दोनों झूठ हैं, ये बातें दोनों ऐसी नहीं हैं, इन दोनों के बयान गलत हैं, क्योंकि अगली जो वीडियो है उसमें इन दोनों के बयानात के जो मुख्तलिफ़ चीज़ है, जो मुखालिफ चीज़ है, क्योंकि दुआ खुद नहीं आई है, उसको लाया गया है कराची से। कल भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा कैसे लाया गया और कौन से सबूत हाथ आ गए पुलिस के। बहरहाल जी वो कहता है कि जी PUBG पर हुई, 3 साल से आया, बताया कि जी मैं आ रही हूँ, और फिर उसके बाद जी वो आ गई 17 को कराची से लाहौर। अब ये कहता है कि 17 को आई, वो कहती है मैं 16 को आई हूँ। और फिर कहता है कि जी हाँ, ये चीज़ें मैं जो वो बार बार कह रहा हूँ ना कि बीच में लीगल एडवाइस है। अब इस बयान में इसने क्या लिखवाया कि कराची से लाहौर 3 कपड़ों में आई। अब 3 कपड़ों में आने के लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि लीगल एडवाइस थी, क्योंकि वकीलों ने ये बता दिया था कि आपने ये इसलिए लिखवाना है कि कल को उसका वालिद क्लेम ना कर सके कि जी कोई चीज़, कोई पैसे कुछ भी ले गई है, तो पहले से ही ये चीज़ तैयार कर ली गई थी कि जी 3 कपड़ों में लाहौर आई। टैक्सी का किराया 22,000 इस ज़हीर ने अदा किया, और वो कहता है कि जी अच्छा वालिदैन के साथ अदालत गया। अब यहाँ पे फिर वकील कहता है कि ये दोनों मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि जी हमारा निकाह पड़ा है। मैंने शबीर को कॉल की, शबीर फिर मेरे पास आया। ज़हीर कहता है कि जी मैं वालिदैन को लेकर गया और कोर्ट गया, और तसव्वुर इकबाल साहब की अदालत में जो है हमने फ्री विल हासिल की 17 तारीख को, और जो है मुस्तफ़ा साहब जो हैं निकाह खान, उसने शरीयत मुहम्मदी के तहत जो है वो हमारा निकाह पढ़ा दिया। और जो है फिर आगे जाके बयान में लिखता है कि दुआ वालिदैन के घर से कुछ भी साथ नहीं लाई है, यही बयान है मेरा जो कि मैंने दे दिया है। अब ये आपने दोनों बयानात सुन लिए, इन झूठों का, इन फरेबियों का, इन मक्कारों का, इन बेशर्मों का, इन ढीठों का। वो इसलिए कि इन लोगों की तफ्तीश, ये जो पुलिस फाइल है आप अगर देखें ना तो समझ आ जाती है सारी। और फिर जो चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं, जो इन्होंने झूठ बोले हैं, जो इनको बाकायदा बिठा के, बाकायदा ट्रांसक्रिप्टेड, बाकायदा तौर पर प्लान्ड, और वो बेशरम और झूठे लोग जो इनका साथ देते रहे थ्रू आउट, और उन लोगों ने जिस ढिठाई से जो है शुरू से इस चीज़ को पेश किया है, उनकी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी झूठ बोले गए हैं, वो जब पुलिस की फ़ाइल खुलती होती है तो उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, और जब तफ्तीश होती है उसमें सब कुछ सामने आ जाता है। अभी तो कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है। जब गिरफ़्तारी होगी और 2 दिन, अगर 1 दिन या 2 दिन थाने में गुजारने पड़ गए, तो जो मज़ीद चीज़ें भी हैं
वो भी ज़बरदस्त तरीके से खुलकर सामने आएंगी और पता चल जाएगा कि आज तक किस किस के कहने पर किस ने क्या झूठ बोला है और उसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये मज़ीद खुल के सामने आएगा। अगर 2 दिन भी थाने में रहना पड़ गया ज़हीर साहब को, तो पता चल जाएगा कि क्या मामलात हैं। और उसके अलावा भी क्योंकि कुछ बेहतरीन रिपोर्टर्स, कुछ बेहतरीन सहाफ़ी मौजूद हैं जो चीज़ों को विदाउट एनी उसके देखते हैं, पार्टी बन के नहीं देखते। जब वो चीज़ें खोल कर सामने आते हैं तो मज़ीद चीज़ें खुलती जाती हैं और पता चल जाता है कि ये पूरा एक नेक्सस है, ये पूरा एक प्लान था, ये पूरी मनसूबाबंदी थी और पूरी मनसूबाबंदी के तहत जो है उसको कराची से वहाँ से उठा कर लाहौर लाया गया और आज तक उस पूरी मनसूबाबंदी और उस स्क्रिप्ट के ऊपर जो है अमल दरामद हो रहा है। स्क्रिप्ट राइटर का भी हमें भी पता है, आपको भी पता है और इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में वो स्क्रिप्ट राइटर भी सामने आ जाएगा और तफ्तीश में मज़ीद भी चीज़ें खुलेंगी। अब इंशाअल्लाह ये केस चल रहा है, मामला सब जुडिस है, चीज़ें तफ्तीश में और इधर उधर से सामने आ रही हैं। तो देखते हैं अब इंशाअल्लाह 20 और 21 जुलाई को भी इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स होनी है क्योंकि जो हिफाजती ज़मानत है वो भी हुई है और उस ज़मानत के लिए अबूरी ज़मानत करवाना सिंध से ही ज़रूरी है। तो अब उसके ऊपर इंशाअल्लाह जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो अगली वीडियो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक दूसरे को जो है इन्होंने बेनकाब किया और वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता। आज हज का दिन भी है, मतलब मुख्तलिफ़ जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनको ईद मुबारक भी। तो बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।